हाय स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 फर्स्ट फ्लाइट बुक क्लास 10 की। और इस चैप्टर में फ्लाइट्स के बारे में है, फ्लाइंग के बारे में एक्चुअली। और दो स्टोरीज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग और इसके दो पार्ट्स है। तो हम पहला पार्ट आज पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है। और इससे पहले कि हम इसको पढ़ना शुरू करें, तो थोड़ा सा हिंट, थोड़ा सा आइडिया इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज। पुराने समय से ही मनुष्य की इच्छा है कि वो उड़े आकाश में, आसमान में। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और उसी से रिलेटेड यहाँ पर दो स्टोरीज है। और पहला स्टोरी मतलब फर्स्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इसके बारे में है। अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। कि एक जो सीगल, जो बर्ड है, काफी यंग है, छोटा सा है, और वो उड़ने को डर रहा है, उड़ने से डर रहा है। और वो अपने इस डर को कैसे जीत लेता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड जो पार्ट रहेगा वो एक पायलट के बारे में, जो बादलों में गुम हो जाता है और कैसे फिर सेफली वो वापस पहुंचता है, उसकी हेल्प कौन करता है, उसके बारे में। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। His first flight. The young seagull was alone on his ledge. एक यंग सीगल, बहुत ही छोटा सा सीगल, जो अभी उड़ने उड़ने जा रहा था, और उसने उड़ना अभी सीखा नहीं था। वो अपने लेज में अकेले था। लेज होता है एक किनारा, ठीक है, एक एक चट्टान में, एक चट्टान का वो भाग, वो किनारा, जो थोड़ा सा प्रोजेक्टेड होता है। ठीक है। तो मीनिंग साइड बाय साइड आप देखते जाएंगे। हिंदी मीनिंग्स भी मैंने लिखा है, और कुछ वर्ड मीनिंग ऑलरेडी इस चैप्टर में दिए गए हैं। ठीक है। His two brothers and his sister had already flown away the day before. ये जो यंग सीगल था, उसके जो यंग सिस्टर और ब्रदर थे, वो पहले ही उड़ चुके थे, एक दिन पहले। He had been afraid to fly with them, लेकिन वो डर गया था उनके साथ उड़ने के लिए, वो उड़ा नहीं उनके साथ में। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. वो इतना डरा था कि उसने थोड़ा सा वो ब्रिंक की तरफ गया, यानी कि किनारे की तरफ बढ़ा उस लेज में। और जब उसने अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की, फ्लैप करने की कोशिश की, लेकिन वो डर गया, है ना, वो उड़ नहीं पाया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ। जब उसने नीचे देखा, तो समुद्र का बहुत बड़ा विशाल भाग वहां पर फैला हुआ था। बहुत बड़ा समुद्र था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और उसे बहुत नीचे दिखाई दे रहा था, वो काफी गहरा दिख रहा था, वो काफी ऊंचाई पर था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। वो पक्का इस बात को मान लिया था, उसके मन में ये बैठ गया था कि वो, उसके जो पंख है, उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे या हेल्प नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द ledge वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। वो फिर से वापस चला जाता है, थोड़ी कोशिश करने के लिए आगे आता है किनारे पर, लेकिन वापस चला जाता है, अपने सिर को छुपा लेता है, झुका लेता है, और वापस चला जाता है अपने लेज में, और वहीं पर रात बिताता है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. हालांकि उसके जो भाई और बहन थे, उनके जो पंख थे वो काफी, उससे काफी छोटे थे, लेकिन फिर भी वो उड़ गए थे। लेकिन ये जो था सीगल, ये अपने हिम्मत को नहीं जुटा पाया, एकत्र नहीं कर पाया। मस्टर अप का मतलब, ठीक है, इकट्ठा करना। अपना हिम्मत नहीं जुटा पाया, और वो विश्वास नहीं कर पाया अपने पंखों पर, है ना।
उसने ये करेज नहीं लिया कि वो प्लंज करेगा। प्लंज का मतलब होता है डाइव लगाना, गोता लगाना। उसने अपने पंखों पर विश्वास नहीं किया। उसके जो पंख उसे लगे काफी डेस्परेट लगे, यानी कि पुअर लगे। और पुअर या टेरेबल, वो विश्वास नहीं कर पाया, ठीक है, अपने पंखों पर। डेस्परेट के और भी कई सारे मतलब है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होता है पुअर एंड टेरेबल। कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग। अच्छा, यहाँ से हमने छोड़ दिया है। His father and his mother had come around, calling him to shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. ये जो यंग सीगल है, उसके पेरेंट्स आते हैं, मम्मी पापा आते हैं, उसके चारों तरफ उड़ते हुए वो चिल्लाते हैं। श्रिल करना मतलब चिल्लाना तीखी आवाज में। अपब्रेडिंग हिम मतलब स्कॉल्ड करना, थोड़ा सा डांटना। थ्रेटनिंग मतलब उसको वार्निंग देना या चेतावनी देना। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, उसको इस बात की चेतावनी वो दे रहे थे या डांट रहे थे साथ में। कह रहे थे कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो उसे भूखे मरना पड़ेगा। स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसको अपनी जिंदगी से ही का ही डर था कि कहीं उसकी जिंदगी उससे ना चली जाए, है ना। तो वो इसलिए वहां से मूव नहीं कर पा रहा था, हिल भी नहीं रहा था, उसको इतना डर लग चुका था। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, और ये जो घटना थी, ये जो सारी बातें हुई इससे पहले जो हमने पढ़ा, ये 24 घंटे पहले की थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, उस समय से लेकर के उसके पास आसपास ना उसके पेरेंट्स, ना भाई बहन, उसके फैमिली वाले कोई नहीं आए। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. और एक दिन पहले की बात है कि उसके मम्मी पापा कि कैसे उसके भाई बहन जो थे, ब्रदर सिस्टर को कैसे सिखा रहे थे उस कला को, कि उड़ते कैसे हैं, उड़ने की कला को में उनको परफेक्ट कर रहे थे। और साथ में उनको स्किमिंग वेव्स में, यानी लहरों में कैसे स्किम करते हैं। स्किम का मतलब होता है तैरना, ऊपर पानी के ऊपर ऊपर से तैरना। तो वो आर्ट उसको सिखा रहे थे। हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली को कैसे पकड़ते हैं, डाइव कैसे करते हैं मछली पकड़ने के लिए, वो सब उसके पेरेंट्स सिखा रहे थे उसके भाई बहन को, और ये देख रहा था ये सब। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. हालांकि उसने अपने बड़े भाई को भी देख लिया था कि उसने कैसे एक हैरिंग को पकड़ा। हैरिंग एक प्रकार की फिश है, मछली है। उसको पकड़ता है उसका भाई और उसको चीर फाड़ करता है और डिवॉर कर जाता है, यानी कि जल्दी जल्दी खाना। डिवॉर का मतलब होता है खाना। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और ऐसा वो एक रॉक पर बैठा हुआ है और वहां से वो सब कुछ देख रहा है। विद हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और इसका जो भाई है उसके चारों तरफ उसके पेरेंट्स भी है और उसके अराउंड सर्कल कर कर रहे हैं और प्राउडली कैकल कर रहे हैं। कैकल मतलब सीगल की आवाज को यहाँ पर बोला गया है, चहकने चहकने की आवाज को, ठीक है। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और सुबह से लेकर के पूरे मॉर्निंग में उसके फैमिली वाले जितने भी थे, सब के सब आते हैं उस प्लेटो में। प्लेटो तो आपको पता है, एसएसटी में पढ़ाई होगा। और उसके चारों तरफ वहां पर घूमते हुए उसे टॉन्ट कर रहे हैं उस क्लिप में, ठीक है। क्लिप होते हैं बड़े बड़े चट्टाने, उसके पास आकर के, ठीक उसके ऑपोजिट आकर के उसको टॉन्ट कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, ताना मार रहे हैं कि वो कितना डरपोक है, कितना कायर है ना। उसकी कायरता के लिए उसे चिढ़ा रहे हैं। द सन वॉज असेंडिंग द स्काई, सूरज चढ़ रहा था और ये जो लेज था वो साउथ की तरफ था। तो वहां उसको उस सूरज की चमक महसूस हो रही थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, उसको भूख भी लग रही थी अभी, और बड़े अच्छे से भूख लग रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ खाया नहीं। ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो धीरे से फिर ब्रिंक मतलब किनारे तक, वो जो लेज है जहां पर वो है प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ रॉक, वहां पर वो स्लोली आगे आता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग,
विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स। और वहां पर खड़ा होता है सिर्फ एक पैर पर, और दूसरा पैर उसके विंग में वो उसने ऊपर किया हुआ है, छुपाया हुआ है। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख अपनी बंद की। देन दी अदर, और दूसरी आंख आंख भी उसने बंद की। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और उसने बहाना किया कि उसे नींद आ गई है, वो सो गया है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसके जो फैमिली वाले थे उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर lying on the plateau dodging with their heads sunk into their necks। उसने ये भी देखा कि उसके जो भाई बहन है वो डॉज कर रहे हैं, नींद ले रहे हैं या सो रहे हैं प्लेटो पर, वहां पर अपने अपने सिर को, हेड संक इनटू देयर नेक्स, अपने सिर को उन्होंने झुका के रखा है और छुपा के रखा है। हिज फादर वॉज पिनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और जो उसके फादर, उसका जो फादर था वो पेन कर रहा है, अपने फेदर्स को सुलझा रहा है, अपने पंखों को सुलझा रहा है, ठीक है। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो। वो जो प्लेटो था, पठार था, उसके ऊपर जो उसका उभरा हुआ भाग था, प्रोजेक्टेड पार्ट था, यानी कि हम्प था, वहां पर वो बैठी हुई थी। आ, वहां पर वो खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका जो सफेद छाती था वो सामने की तरफ था, इस सीगल की तरफ। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock। और वो बीच बीच में जो है उसके पास जो फिश था, उस मछली को वो फाड़ रही थी, उसके टुकड़े कर रही थी और अपने चोंच को स्क्रैप कर रही थी। स्क्रैप का मतलब होता है खुरचना। वो जो वहां पर रॉक था उस पे। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, ये जो नजारा था, ये जो दृश्य था, ये देख करके ये सीगल काफी मचल गया, विचलित हो गया, है ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। और वो भी चाहता था कि वो भी ऐसा ही करे जैसा उसकी माँ उस समय कर रही है, कि उस फूड को वो टेयर करे, फाड़े, खाए, है ना, टुकड़े करे, और साथ में बीच बीच में अपने चोंच को स्क्रैप करे ताकि उसे उसमें धार बना रहे, उसके चोंच में उसको तेज करे। वेट का मतलब होता है किसी चीज को शार्प करना या धार धार करना। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वो अपनी आवाज में चिल्लाता है अपनी माँ से, रिक्वेस्ट करता है कि उसके लिए वो खाना लेकर आए। गा कोला, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइजिव, और जब ये सुनती है उसकी माँ तो वो भी वापस उसको जवाब देती है, लेकिन उसको चिढ़ाते हुए। डिराइजिबली का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, है ना, कुछ कहना। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, लेकिन वो रोता रहा, बिलाप करता रहा वहां पर। आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और कुछ ही समय के बाद, कुछ क्षण बाद उसने एक खुशी से जोर से वो चिल्लाया, आवाज लगाई। His, his mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it। वो इसलिए खुशी से चिल्लाता है क्योंकि उसने अपनी माँ को देखा कि उसकी माँ ने उस फिश के टुकड़े को पकड़ा हुआ है, और उसकी तरफ वो आगे बढ़ रही है, उड़ रही है उसकी तरफ। He leaned out, he leaned out eagerly, वो उत्सुकता से आगे की तरफ झुकता है। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और अपने पैरों से रॉक को टैप करता रहता है खुशी से। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जब उसकी माँ उसके सामने से गुजर रही थी तो वो उसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करता है, अपनी माँ की तरफ। बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, जैसे ही उसकी माँ ठीक उसके नजदीक में पहुंचती है, शी हॉल्टेड, वो अचानक से रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख अभी चल नहीं रहे होते हैं, गति में नहीं होते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक,
अब उसकी माँ की चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वो लगभग इस सीगल के सामने था, एकदम नजदीक में था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो कुछ समय सरप्राइज रहा और इंतजार किया, वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और वो सोचता रहा कि वो नजदीक क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, और अब भूख के मारे वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने उस खाने की तरफ, उस फिश की तरफ छलांग लगा दी या डाइव कर दिया। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। अब वो जोर से चिल्लाता हुआ नीचे की ओर और बाहर की तरफ गिर रहा था। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और इस समय बहुत ही भयानक डर उसको लगा, और वो लगभग उसकी जो हार्ट थी, उसका उसका जो हृदय था वो रुक सा गया था, थम सा गया था। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा उसको कुछ पल के लिए लगा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट दैट विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और दूसरे ही क्षण, कुछ ही देर में उसे पता चल गया था कि उसके पंख फैल चुके थे बाहर की तरफ। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और हवा वो महसूस कर पा रहा था अपनी छाती से टकराते हुए। देन अंडर हिज स्टमक, उसके पेट के नीचे से वो महसूस हो रहा था हवा के टकराने की। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों से भी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसे महसूस हो रहा था कि अ, उसके जो पंख थे, उसकी जो चोटियां थी, साइड, उसके जो साइड्स थे, वहां पर उनसे वो हवा को काट पा रहा था या काट रहा था। ही वॉज नॉट ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सिर के बल नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, अब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ, कभी ऊपर की तरफ उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसके मन में डर नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसको थोड़ा सा चक्कर सा महसूस हुआ। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, फिर दूसरे ही पल उसने क्या किया, अब उसने पंख फड़फड़ाना शुरू किया और वो उड़ रहा था ऊपर की तरफ। गा 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 कोला, हिज मदर सूप पास्ट हिम, और ऐसा चिल्लाते हुए उसकी माँ उसके पास से गुजरती है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके माँ के पंखों से एक बड़ी सी हवा की आवाज आ रही थी, हवा के काटने की आवाज आ रही थी। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और उसने भी अपनी माँ के चिल्लाने का जवाब दिया, स्क्रीम करते हुए, चिल्लाते हुए। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके पापा या उसके फादर भी उसके ऊपर उड़ रहे थे, वहां से चिल्ला रहे थे। He saw his two brothers and his sister flying around him, coveting and banking on एंड सोअरिंग एंड डाइविंग, और उसने ये भी देखा कि उसके जो दो भाई थे और एक सिस्टर थी, वो भी उड़ रहे थे उसके आसपास में, अराउंड में, कव कव कर रहे थे और बैंक कर रहे थे, यानी कि वो वहां पर उड़ रहे थे। उड़ने के, ये जो कवेटिंग और बैंकिंग है, ये उड़ने के एक टाइप को यहाँ पे बता रहा है मीनिंग, ठीक है। कवेटिंग का मतलब है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, और बैंकिंग का मतलब फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन दी, तो ये एक उड़ने का स्टाइल है। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब वो पूरी तरह भूल चुका था कि एक समय था जब वो नहीं उड़ पा रहा था, इस बात को भुला चुका था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और अपनी प्रशंसा खुद कर रहा था, टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली, और साथ में वो अपनी तारीफ कर रहा था, साथ में वो डाइव करता हुआ, उड़ता हुआ, कर्व करता हुआ, और तीखी आवाज में चिल्ला भी रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के बिल्कुल नजदीक में था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उसके ठीक ऊपर वो उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, बिल्कुल वो जो समुद्र है उसके ठीक ऊपर ही था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसे नजर आ रहा था उसके नीचे जो समुद्र है वो नीला और काफी चौड़ा दिख रहा था। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, एंड ही
turned his beak sideways and cawed amusedly. और वो कुछ कुछ भाग समुद्र में थोड़ा सा प्रोजेक्टेड पार्ट वो देख पा रहा था। रिज मतलब तो चोटियां या शिखर थोड़े बीच बीच में उसको नजर आ रहा था, और वो फिर साइडवेज देखता हुआ, है ना, अपने सिर को इधर उधर घुमाता हुआ और कॉ करता हुआ, यानी कि सीगल की आवाज को बताया गया है। और कैसे? अम्यूजली मतलब मजाकिया ढंग से। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके जो पेरेंट्स और उसके जो पूरे फैमिली थी वो इस ग्रीन फ्लोरिंग में पहले ही उतर चुके थे। मतलब ये जो वहां पर प्लेटो था या पठार था, जो जमीन का जो भाग था समुद्र के बीच में, ठीक है, वहां पर पहले वो उतर चुके थे उससे पहले। देवर बैकनिंग टू हिम, और वो उसकी ओर इशारा कर रहे थे। बैकनिंग का मतलब, बैकन का मतलब था इशारा करना, और इशारा करते हुए बुलाना, कॉलिंग श्रीली, और उसे तीखी आवाज से बुला भी रहे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन दी ग्रीन सी। वो उस ग्रीन सी में उतरने के लिए, अच्छा, तो यहाँ पर जो ग्रीन है ना, ये पठार के लिए नहीं बताया गया है, ये समुद्र को ही बताया गया है, उसके कलर को, ठीक है। तो ये भी जब उसके फैमिली ऑलरेडी वहां पर थे, और ये भी जब वहाँ ग्रीन सी में उतरता है, हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर वहां पर डूब गए पानी में। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। वो डर से एक बार फिर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि अब की बार वो पानी में उसके पैर थे। अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और फिर से ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा था, फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था। But he was tired and weak with hunger and he could not rise. लेकिन वो इस समय तक बहुत थक चुका था, और काफी वीक या कमजोर अपने आप को महसूस कर रहा था, और काफी भूखा भी था। एंड ही कुड नॉट राइज, और इस सब के चलते वो ऊपर की तरफ नहीं उड़ पाया। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थकना। एग्जॉस्टेड बाय दिस स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और ये सब इसलिए उसके साथ हुआ क्योंकि वो पहली बार उड़ रहा था, और उसको एक स्ट्रेंज एक्सरसाइज मिली ये सब करने से, यानी कि वो पहली बार उड़ा था, और उसके लिए ये सब कुछ अजीब और नया लग रहा। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. उसके पैर समुद्र में डूब चुके थे, उसके उसके पेट, उसका पेट जो है वो पानी में टच हो गया था। एंड ही सैंक नो फर्दर, अब उससे ज्यादा वो नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ इधर उधर उसकी जो फैमिली है वो आवाजें कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, उसकी तारीफ कर रहे थे वो सभी, और उनके जो चोंच थे उन्होंने उसमें अपन स्क्रैप ऑफ डॉग फिश लिए हुए थे अपनी चोंच में। सभी उसके जो फैमिली वाले थे, और उसे ऑफर कर रहे थे। डॉग फिश एक प्रकार की मछली है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार इस यंग सीगल ने पहली बार अपनी उड़ान को कंप्लीट किया, या उड़ सका, ठीक है। तो ये थी स्टोरी फर्स्ट फ्लाइट किसकी? एक यंग सीगल की फर्स्ट पार्ट है ये, इस चैप्टर 3 का। और इसमें 2 स्टोरीज है जैसे कि ऊपर लिखा है, ठीक है। होप यू गाइस अंडरस्टूड। सी यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।